जय हिंद। आपको मैं बता दूं कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। चौथा है आपका विश्व का इतिहास। तो भारत का जो इतिहास है, पहला है आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत। दूसरा है आपका मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत। और तीसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी ये आपका हो जाएगा आधुनिक भारत। और इस चौथे में रखा गया है विश्व का इतिहास। यानी मैं आपको ये बताने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि प्राचीन भारत में कितने चैप्टर होते हैं, मध्यकालीन भारत में कितने चैप्टर है और आपके आधुनिक भारत में कितने चैप्टर हैं। ये चैप्टर जो बांटा गया है आपके पढ़ाई के सुविधा अनुसार बनाया गया है, ताकि आपको पढ़ने में और इसको याद रखने में कोई परेशानी न हो। तो आइए मैं आपको भारत का इतिहास के पहला जो चैप्टर है, पहला जो आता है आपका ये है प्राचीन भारत, दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत, तीसरा पार्ट है आपका आधुनिक भारत। तो भारत का इतिहास का पहला पार्ट जो है प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं। तो प्राचीन भारत के जो चैप्टर है इसको लगभग 13 से 15 चैप्टर में रखा गया है। यानी 1 से लेकर 15 तक जो चैप्टर है ये आपके प्राचीन भारत के इतिहास में रखा गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 1 से लेकर 16 से 17 चैप्टर रखे गए हैं और आधुनिक भारत में 1 से लेकर 10 से 11 चैप्टर रखे गए हैं। तो आइए मैं आपको बता दूं कि प्राचीन भारत का जो पहला चैप्टर है प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत। ये प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को दर्शाता है, बताता है कि प्राचीन भारत की जानकारी कहाँ से मिलती है, कब हुई, कैसे हुई, ये सब सारी चीजें इसके बारे में दी गई हैं। दूसरा है आपका प्रस्तर युग यानी आदिम युग, मतलब मानव विकास जो हुआ कैसे हुआ। तीसरा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। चौथा है आपका वैदिक काल। पांचवा है आपका प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, ये आपको 5वां चैप्टर में रखा गया है। 6 चैप्टर है आपका महाजनपद काल। 7वां चैप्टर है आपका मगध साम्राज्य। 8वां यानी 8 चैप्टर है आपका मौर्य साम्राज्य। 9th है आपका मौर्योत्तर काल। 10 है आपका मध्य एशिया से भारत का संपर्क। 11वां चैप्टर है आपका गुप्त साम्राज्य और 12 है गुप्तोत्तर काल और 13 है आपका दक्षिण भारत का इतिहास। यानी टोटल मिलाकर कहा जाए तो प्राचीन भारत में जितनी जब से सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है उससे आपका 2 चैप्टर बस वही आपका स्रोत है और आदि मानव काल है। उसके बाद ये सारे चैप्टर आ जाते हैं। जब दक्षिण भारत का इतिहास आप पढ़ लेते हैं तो अब आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका जो पहला चैप्टर आता है उत्तर भारत और दक्कन, यानी 3 साम्राज्यों का युग। 3 साम्राज्यों का युग हुआ करता था। वो 3 साम्राज्य होते थे, वो कहाँ थे, ये उत्तर भारत में और दक्कन में, उनके बारे में हमको पढ़ना होगा। दूसरा है आपका चोल साम्राज्य, जो चोल का साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक था। तीसरा है आपका राजपूत काल, जब भारत में राजपूत थे, इतिहास में अभी भी है राजपूत, तो उनके कालों को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। चौथा है आपका भारत पर अरबों का आक्रमण यानी 712 में जो भारत पर आक्रमण हुआ था अरबों का मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर है आपका भारत पर तुर्कों का आक्रमण, यानी भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ, विदेशी आक्रमण कहा जाए तो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। दूसरा है आपका भारत पर तुर्कों का आक्रमण, यानी मुस्लिम जो आक्रमण हुए पहले अरबों ने किया था। पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था अरबों के द्वारा किया गया था, दूसरा तुर्कों के द्वारा किया गया था। तो पहला जो आक्रमण हुआ 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ये 6 चैप्टर है आपका मध्यकालीन भारत इतिहास के स्रोत। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या क्या स्रोत है ये भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। 7वां चैप्टर है आपका मामलुक वंश या 7 चैप्टर है आपका मामलुक वंश। 8वां है खिलजी वंश। 9th है तुगलक वंश। 10वां है आपका सैयद वंश और 11 है आपका लोदी वंश। यानी आपका ये दिल्ली सल्तनत में आ जाएगी, यानी दिल्ली सल्तनत, ये आपका दिल्ली सल्तनत में आ जाएगा। ठीक है, ये 1206 से लेकर 1290 तक ये सब सारी चीजें चलेंगी। उसके बाद 12वां चैप्टर आ जाएगा सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। इस सल्तनत काल में जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें उस समय की शासन व्यवस्था क्या थी, उस समय जो शासन व्यवस्था हुआ करता था वो सब सारी चीजें क्या हुआ करती थी, उसके बारे में ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। 13वां है आपका प्राचीन राज्य।
14 है आपका विजयनगर एवं बहमनी राज्य। 15 चैप्टर है आपका मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन, यानी मध्यकाल में जो है भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए वे कब हुए, कैसे हुए सॉरी, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। ये आपका 16वां चैप्टर है, मध्यकालीन भारत के मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। तो ये आपको इतना चैप्टर आ जाएगा। अब आते हैं भारत का तीसरा जो पार्ट है जिसे बांटा गया है वो है आपका आधुनिक भारत, यानी मॉडर्न इंडिया। पहला जो चैप्टर है आपका मुगल साम्राज्य का पतन, यानी देखिए इसमें 2 चैप्टर छूट गया। 16 चैप्टर के बाद ये आपका 17वां चैप्टर आपका आ जाएगा मुगल वंश और 18वां चैप्टर आ जाएगा मराठों का उत्कर्ष। यानी यहाँ पे मुगल कालीन इतिहास का स्रोत पढ़ेंगे, यानी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत से कहाँ से मुगल आए थे, कैसे आए, सारी चीज। उसके बाद यहाँ से मुगल वंश का स्टार्ट होगा। मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब सारी चीज इनके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। उसके बाद मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ, वीर शिवाजी का उत्कर्ष का जो कहानी है यहाँ हम आपको मैं बताऊंगा, पूरी डिटेल से आराम से मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। आधुनिक भारत के इतिहास में आइए आप हम जानते हैं कि इस यहाँ पे मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है आपका यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, मतलब भारत से जो विदेशी कंपनियां जो आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सारी चीजें कंपनियां जो आई हैं, हम लोग यूरोपीय कंपनी के भारत का आगमन हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। तीसरा जो चैप्टर होगा इसका नवीन स्वायत्त राज्य होगा। चौथा जो चैप्टर उसका सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण होगा, यानी समाज के द्वारा एक धार्मिक आंदोलन किया गया, मतलब पुनर्जागरण हुआ। समाज में लोगों को एक दूसरे से जो बीच में जो खाई पैदा हो गई थी उसे अपनाने के लिए, उसे जोड़ने के लिए समाज में एक आंदोलन चलाया गया जिसे पुनर्जागरण कहा गया। पांचवा चैप्टर है आपका 1857 का विद्रोह, यानी मंगल पांडे का जो विद्रोह हुआ था 1857 जो क्रांति हुई थी, सिपाही विद्रोह भी, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। छठवां है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण और सातवां है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण। ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो कहा जाता है ये 1885 से लेकर 1905 तक चला, यानी 1885 से लेकर 1905 आपका बंगाल विभाजन तक चला है। दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा चरण है यहाँ से बंगाल विभाजन से लेकर 1919 यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से ये यहाँ तक रहा है। यानी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कितना हुआ, 1885 से लेकर 1905 तक, और राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण हुआ आपका 1905 से लेकर 1919 तक। 8वां चैप्टर है आपका भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की तृतीय चरण, मतलब पहला चरण यह हुआ, दूसरा चरण और तृतीय चरण। पहला चरण आपका हुआ 1885 से लेकर 1905 तक, दूसरा चरण आपका 1905 से लेकर 1919 तक, और तीसरा चरण का नाम दिया गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो चला 1919 से लेकर 1947 तक। मैं आपको पढ़ाई की आसानी के लिए मैं हर चैप्टर को मैं बांट दिया हूं कि हम लोग आसानी से एक एक चैप्टर एक एक डिटेल्स जो सारी चीजें हैं जो जानकारी नहीं है उसको हम बारे में हम लोग जानेंगे। 9 चैप्टर है आपका ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास, यानी जब अंग्रेज यहाँ थे, ब्रिटिश काल का जब यहाँ शासन था तो उन्होंने अपने शिक्षा में, एजुकेशन में क्या अपना योगदान दिया। उन्होंने क्या कितनी पाठशालाएं खुली या कितने जो इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना विस्तार देना चाह रहे थे, क्या उनका सार्थक रहा, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी नीति को लेकर, इस तरह सारी चीजें इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जो उनकी एजुकेशन जो पॉलिसी रही है क्या क्या रही है। ये आपका 10वां चैप्टर है भारत में समाचार पत्रों का विकास, यानी भारत में जो समाचार पत्र हुआ करते थे उनका भी भारत में बहुत ज्यादा योगदान हुआ करता था। तो ये सब जो सारी चीजें हैं हम लोग इसके बारे में आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। अब आते हैं चौथा है आपका विश्व का इतिहास, यानी ये आपका जो हम लोग विश्व का जो इतिहास पढ़ेंगे इसमें है कि हम तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिए, प्राचीन भारत के इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत के इतिहास, तीसरा आपका आधुनिक भारत के इतिहास। तो कुछ एग्जाम्स में आपके विश्व का इतिहास भी पूछ लिया जाता है जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं चैप्टर जो है आपको रिकॉल कर दूं कि पहला जो इसका जो चैप्टर है विश्व के इतिहास का, यह पहला है आपका पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। दूसरी जो क्रांति हुई, आप पहले क्या अमेरिका की क्रांति हुई इसके बारे में पढ़ेंगे।
जो फिर नेक्स्ट हुआ जो किसने क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, क्या कारण थे, ये सब सारी चीजें यहाँ पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है आपका इटली का एकीकरण हुआ कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर है आपका जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। छठवां चैप्टर है आपका प्रथम युद्ध, यानी कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 में हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। 14 से लेकर 18 तक चला था। 17वां चैप्टर है आपका रूस की क्रांति, रशिया की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। 8वां है आपका चीन की क्रांति। 9th औद्योगिक क्रांति। ये सारी चीजों को हम विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। 10वां जो चैप्टर होगा फासिस्टवाद एवं नाजीवाद का उदय हुआ कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और लास्ट जो होगा आपका विश्व का सेकेंड वर्ल्ड वार, जो द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ, मतलब विश्व का दूसरा युद्ध हुआ, ये 1 सितंबर 1939 को हुआ था, लमसम 42 तक ये समाप्त हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी मैंने आपको आज जो चैप्टर बताए हैं इतिहास के बताए हैं, हिस्ट्री के बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी अगर इस पे आप कमांड रख लेते हैं, हर एग्जाम में हिस्ट्री से 20 से 25, 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये संभवतः। पहला हम लोग पढ़ा एंशिएंट इंडिया, इसके बारे में मैं बता दिया कि इसके चैप्टर कितने हैं। दूसरा है आपका मिडिवल इंडिया, इसके चैप्टर मैंने बता दिया। तीसरा आपका चैप्टर है आपका मॉडर्न इंडिया, यानी ये आधुनिक भारत, इसका मैं चैप्टर में बता दिया। चौथा है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का इतिहास के बारे में आपको बता दिया। तो मैं आपको ये भी बताते चलूं कि यही जो सारे जो चैप्टर हैं, यही सब सारे चैप्टर आएंगे और आपको जानना होगा। और ऐसे ही मैं आपको सब सब्जेक्ट का आपको मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। उसके बाद हमारी जो पढ़ाई होगी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो पहले आप अपना चैप्टर को समझिए, अपना सिलेबस को समझिए, तब जाकर पढ़ाई आप अपना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ आए कॉपी कलम उठाए पढ़ना शुरू कर दिए, तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। पहला उसका स्ट्रक्चर बनाइए कि कैसे पढ़ाई करनी है, अपना टाइम टेबल बनाइए, और हमारे सब्जेक्ट में कितने ये चैप्टर है उसको समझिए, जानिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।